हे गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ा। तो ग्रामीण विकास योजनाओं में हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं इतना पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें से जो भारत सरकार, नेक्स्ट टॉपिक भारत सरकार, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, और जो स्वास्थ्य योजनाएं जो बची भी हुई हैं तो वो इन्हीं योजनाओं में कवर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 8 क्लास कर ली है। ठीक है, 8th क्लास हो चुकी है, आज हम लोग की 9वीं क्लास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2020 की योजनाएं पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की। तो उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट योजना जो है, मतलब 7 योजना है जो 2020 की, वो हम लोगों ने कवर कर ली थी। नेक्स्ट योजना हमारी आती है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, पहले ये पता होना चाहिए। तो 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि राज्य के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाना है। ठीक है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं और जो गांव वगैरह में जहां तक तो सड़क वहां तक पहुंच सके। ठीक, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हमारा डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 10 सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। और इसका मंत्रालय कौन है? अब मत्स्य संपदा है तो इसका मत्स्य मंत्रालय होगा। तो मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य मंत्रालय के तहत योजना चालू की गई थी। और हमें पता होना चाहिए कि मछली से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। तो इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति को लाना है। ये योजना जो है, इस पे जो 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में इसे पेश किया गया था, जो इस समय तक का सबसे अधिक निवेश था। ठीक है, ये योजना जो है वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। तो हमें मंत्रालय ध्यान रखना है, मत्स्य मंत्रालय है। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को चालू किया गया था, इतना ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि जो मछुआरे हैं उनको ऋण लेने में सुविधा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। तो संस्थागत इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज देना, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट योजना है कपिला कलाम कार्यक्रम। तो कपिला है तो सबसे पहले हमें कपिला का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो कपिला का फुल फॉर्म क्या होता है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। मीन्स इसमें बौद्धिक संपदा की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये योजना चलाई कब जाती है? 15 अक्टूबर 2020 को। मंत्रालय क्या? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को रिलेट करा लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करिए, बौद्धिक, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसका। तो शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति कौन? कलाम जी की बात हुई है, तो पता चल रहा है कि वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, मतलब एक इनिशिएटिव चलाया गया कि लोगों को इसमें जो भी इंटेलेक्चुअल संपदा है उसके प्रति जागरूक किया जा सके। तो उसी से नाम कपिला, मतलब कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, और क्या है? बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये सब छोटे छोटे से हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति भी आती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत क्या था कि जो 3 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। तो 34 वर्षों के पश्चात के बाद ये जो नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 आती है। इसमें सभी जो छात्र स्टूडेंट है उनको उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य क्या? 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है।
ठीक है। तो मेन जो है 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बात कही गई। आगे भी है, इसका स्टैंडर्ड भी रखा गया। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में कुशल पेशेवर तैयार होंगे। मतलब एक स्किल को डेवलप किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि की जाएगी। स्कूल शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किया गया उसको किस तरह डिज़ाइन किया गया नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 में डिज़ाइन किया गया। इसकी शैक्षणिक संरचना बनाई गई। तो ये आयु क्या 3 से 18 साल के बच्चों के लिए, मतलब जब पीजी में बच्चा जाता है और पूरा 12 तक की बात करिए, इधर तो पीजी से लेके पूरा 12 तक के आयु के बच्चों के 12 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पूरी नीति बनाई गई है। तो देखिए कैसे 5+3+3+4 कैसे है। 5 मतलब स्टार्टिंग के जो प्री प्राइमरी स्कूल हो गए, और उसके बाद 3 साल प्री प्राइमरी वाला और 2 क्लास 1 क्लास 2, इतना हो गया हमारा 5 का, उसका फाउंडेशनल स्टेज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 3 वर्ष का प्री प्रेटरी स्टेज, ठीक है। 3 वर्ष का मतलब 3, 4, 5। फिर इसके बाद 3 वर्ष का मध्य जो उच्च प्राथमिक चरण आता है 6, 7, 8 का। फिर उसके बाद हमारा 4 वर्ष का जो नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 3 पहले 5 आता है, फिर 3, फिर 3 प्लस हमारा 4। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन जो प्रबंधन मंत्रालय है, प्रबंधन मंत्रालय, उसका नाम मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब नई शिक्षा नीति आती है, ये मेन पॉइंट है हमारा, मानव संसाधन मंत्रालय प्रबंधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 15 अगस्त 2020 को इसको शुरुआत करी गई थी। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 पर अपने भाषण के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ की घोषणा करी, ठीक है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे, ऐसे बात कही गई। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश भर में स्वास्थ्य सेवा में परेशानी मुक्त पहुंच के लिए एक अनूठा स्वास्थ्य खाता रखने में सक्षम करेगा। मतलब सभी के पास क्या होना चाहिए, एक पहचान पत्र दे दिया गया, ठीक है। स्वास्थ्य पहचान पत्र, जैसे एक आईडी होती है तो स्वास्थ्य की आईडी, उसकी बात करिए। एक मात्र स्वास्थ्य पहचान पत्र में प्रत्येक जांच, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ, रिपोर्ट और संबंधित सूचनाएं रहेंगी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। ये भी नोट पॉइंट है। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को अपने भाषण के दौरान इसका शुभारंभ किया, ठीक है। नीति आयोग ने इस मिशन को 2018 में प्रस्तावित किया था, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट योजना हमारी है क्या, फ्री वाईफाई वाणी योजना, PM वाणी योजना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, PM का तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाणी का वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी वाईफाई सेवा प्राप्त होगी, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है ना। वो तो नाम से ही पता चला, तो इतना इसमें रटने की जरूरत नहीं है। मतलब 2020 की योजना है, तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट 2020 की योजनाएँ थी वो मैंने इस वीडियो में किया है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आगे की योजनाओं के साथ हम लोग मिलेंगे। कोशिश रहेगी जो नेक्स्ट योजना अगर पुरानी भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे पूरा योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरह की योजना जो पुरानी वाली है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। थैंक यू।